हेलो दोस्त, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी पहले 2 नोटिफिकेशन आता था, अब ये 4 नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन इशू ये है कि टॉपर कैंडिडेट चारों में सिलेक्शन हो गए तो जो नंबर ऑफ सीट है वो और कम हो जाएगा CBT 1 में और CBT 2 में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो इशू ही नहीं है, वहाँ एक बार एक कैंडिडेट को एक ही बार जॉब लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। जो उसको अच्छा लगेगा वो चॉइस करेगा, ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अगर ज्वाइनिंग भी आगे पीछे हो गई तो पहले LP ज्वाइन कर लेगा। अगर टेक्नीशियन की होगी तो टेक्नीशियन कर लिया, फिर LP हुआ तो LP कर लिया, फिर NTPC अंडर ग्रेजुएट हुआ तो ये कर लेगा, ग्रेजुएट कर लेगा, यानी उसके ऑप्शन पे है। तो अब 4 में से कम वो तो 1 या 2 सीट तो खा ही जाएगा। यही वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था, लोग समझ नहीं पाए अभी तक, और नहीं समझे हैं तो किसी और के चैनल पे वीडियो देखेंगे तब उनको समझ में आएगा और फिर कहेंगे अरे यार ये गलती हुई है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सीधा बात करते हैं। इससे क्या असर पड़ेगा आपका कि नंबर ऑफ पोस्ट इनडायरेक्टली कम हो जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट CBT में 15 गुना या 20 गुना, जो कैंडिडेट अभी तो 15 गुना किया है, 15 गुना कैंडिडेट जाने हैं, और 15 गुना कैंडिडेट LP में और टेक्नीशियन में भी और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में 1 से 2 कैंडिडेट चले गए तो क्या है, उतने सीट को कम ही कर देगा। फिर CBT 2 में ऐसे चले गए, वहाँ भी कम कर देंगे। CBT 2 के बाद जिसमें साइको टेस्ट है वहाँ चल कर देंगे, जैसा कि आपका NTPC ग्रेजुएट वाले में आपका है साइको टेस्ट नहीं, तो यहाँ पे इसके लिए कर सकते हैं ना असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, पहले अभी स्टेशन मास्टर का, और LP में साइको टेस्ट है। यहाँ भी 8 गुना कैंडिडेट जाना है, कुछ कैंडिडेट मिक्स हो जाएंगे। तो क्या रेलवे ऐसे कर सकता है, CBT सेम डेट पे ले ले या एक ही पेपर को दोनों जगह वैलिड कर दे? तो सबसे पहले सवाल आपके मन में ऐसा आ रहा है तो भूल जाइए, क्योंकि रेलवे का अब ये नहीं अधिकार बनता है कि सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/2024 LP का, टेक्नीशियन का 2/2024, फिर उसके बाद आपका NTPC का 5/2024, अंडर ग्रेजुएट NTPC का 6/2024। कैंडिडेट इसमें सब में अलग अलग एग्ज़ाम फीस दिया है। यह एक कारण है जिसके कारण से आपको एग्ज़ाम एक साथ नहीं लिया जा सकता, और LP का स्कोर टेक्नीशियन में वैलिड और ग्रेजुएट का स्कोर अंडर ग्रेजुएट में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अलग अलग है। तो सवाल का जो विद्यार्थी का पूछना चाह रहे थे उनका आंसर मिल गया होगा। दूसरा एक और कारण है इनका एग्ज़ाम कैलेंडर। एग्ज़ाम कैलेंडर एक झुंझुना था जो फेल हो चुका है LP के लिए, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर में जो इन्होंने डेट दिया है, जैसे जैसे वैकेंसी का आने का शेड्यूल दिया है, उसका CBT का एग्ज़ाम दिया है, वो LP का ना टेक्नीशियन से मैच करता, ना ग्रेजुएट का अंडर ग्रेजुएट से करेगा। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, डिटेल आना बाकी है, तो कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो एक साथ पेपर लेने का सेम डेट पे संभावना नहीं है। ये मेरे नॉलेज में है, और इसी चीज़ के लिए मैंने बात कर रहा था आप लोगों को कि छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से अगर पता होगा तो आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो कुल मिला के कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। NTPC की वैकेंसी कितनी आई आपका? 8,113 ग्रेजुएट का और 3,445 अंडर ग्रेजुएट का, टोटल आपके 11,558 पोस्ट आने वाला है। नोटिफिकेशन अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया है, वो आगे आपको दिख जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये पोस्ट बहुत कम है, और इस पोस्ट में भी सभी 21 RRB में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये पोस्ट आपको बहुत कम दिखने लगेगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि 11,000 डिवाइडेड बाई 21, हर RRB में करीब 500 पोस्ट, और किसी RRB में 10, 12, 1500 हो गए तो बाकी RRB में 100-200 पोस्ट के अंदर आसपास, इससे कम ही वैकेंसी दिखेगा। जैसा कि LP में भी पटना ऐसे जोनों में 72, 36 ऐसे भी वैकेंसी कई सारे जोन में है। तो कुल मिला के कहेंगे कि इस बार कैंडिडेट मेहनत करना चाहिए।